गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों मैं हूं शिवम सिंगल, एग्री ट्रेनर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अगर हम वेस्टेज के सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहें धान की फसल को तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उसको हम हिंदी की पीपीटी में करेंगे पूरा सेशन, और हम लोग आज के सेशन में कुछ जवाब देने जा रहे हैं, जैसे कि धान की फसल में अगर वेस्टेज के कृषि उत्पादों के उपयोग किया जाए तो उसके संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पे उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आंसर्स एंड क्वेश्चंस आप तभी समझ पाएंगे जब आपने आप ये पिछले वाली ट्रेनिंग देखी होगी। हमने पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बात की थी कि अगर वेस्टेज के सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना हो धान की फसल में तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे डाउट्स आए थे, जिसको लेके मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बनाई जाए और वो क्वेश्चंस को आंसर किया जाए, आप लोगों को सारे जवाब दिए जाएं सभी को। तो जरूरी है कि आप लोग आज का सेशन देखने से पहले ये वाली वीडियो देखें, तब आज के सेशन पे आएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि हम पहली बार किसी से संपर्क कर रहे हैं तो क्या हम केवल एक या दो उत्पादों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था उस वीडियो के ऊपर। लोग पूछ रहे थे सर आपने 5-5 6-6 प्रोडक्ट बताए हैं, हम फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं तो किससे अप्रोच करें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं किसी को तो हाँ, आप सिर्फ वेस्टेज एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 से शुरू कर सकते हैं। आप 2 ही प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 1 एकड़ के लिए हमें मिनिमम कितना प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, न्यूनतम कितना उत्पाद चाहिए। तो 500 ml एग्री ह्यूमिक और 300 ml एग्री 82, ये मिनिमम है, राइट। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 500 ml एग्री ह्यूमिक मतलब एक बॉटल एग्री ह्यूमिक की, और 300 ml एग्री 82 हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए 1 एकड़ के लिए। फिर अगर इन 2 प्रोडक्ट्स को हम यूज करना चाहते हैं तो धान के लिए इन दोनों उत्पादों का प्रयोग करें कैसे। तो उसके लिए 2 स्टेप हैं। आपने 500 ml का ह्यूमिक लिया, 300 ml का 82 लिया, उसको हम 2 स्टेप में यूज करेंगे, आधा आधा। स्टेप नंबर 1 है रोपाई से पहले मिट्टी में प्रयोग करें एग्री ह्यूमिक और एग्री 82। एग्री ह्यूमिक 250 ml और एग्री 82 150 ml। ठीक, ये 1 एकड़ के लिए है। अब बहुत बार ये भी लोग चाहते हैं कि अगर एग्री ह्यूमिक नहीं है तो क्या हम ग्रैनुअल यूज कर सकते हैं। यस, एग्री ह्यूमिक या ग्रैनुअल दोनों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में एग्री 82 यूज कर सकते हो। ह्यूमिक कर रहे थे तो 250 ml काफी था, ग्रैनुअल कर रहे हो तो 5 किलो तक कर सकते हो उसको। और किसी भी उर्वरक के साथ मिला के आप 1 एकड़ के लिए मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर कोई किसान रोपाई कर रहा है, रोपाई से पहले वो कोई खाद डाल रहा था 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो उसके साथ मिला के भी ये दोनों प्रोडक्ट डाल सकते थे। रोपाई अगर हो चुकी है बाई चांस, आप जिसको मिले वो रोपाई कर चुका है, तो उसके 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जब वो कोई फर्टिलाइजर डालेगा उसके साथ मिला के भी आप एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हो। फिर से स्टेप नंबर 2 की बात करें तो जो आधा प्रोडक्ट आपने स्टेप नंबर 1 में यूज कर लिया था, अब बाकी का जो आधा प्रोडक्ट है वो आपको बालियां आने के 15 से 20 दिन पहले प्रयोग करना है फिर से मिट्टी में। यहाँ पे आप एग्री ह्यूमिक और एग्री 82, वो जो आधा प्रोडक्ट बचा है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे 250 ml और 150 ml। और फिर से उर्वरक के साथ मतलब खाद के साथ मिलाकर ही आप 1 एकड़ के लिए मिट्टी में प्रयोग करेंगे। तो हमने 500 ml एग्री ह्यूमिक और 300 ml एग्री 82 को 2 स्टेप में आधा आधा प्रयोग कर लिया। अगर कोई लिक्विड वाला ह्यूमिक नहीं करना चाहता है तो फिर वो 5 किलो ग्रैनुअल का प्रयोग भी 2 बारी में कर सकता है। सो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिट्टी में डालने का मेथड मैंने इसलिए बताया क्योंकि खेत में पानी भरा होता है, सो किसान के लिए आमतौर पे मुश्किल होता है स्प्रे करना या कोई और मेथड करना, तो उर्वरक के साथ मिला के डाल सकता है, उसके लिए बहुत ईजी है। अदरवाइज ये सेम डोज आप अगर पानी के साथ मिला के देना चाहते हो टपक टपक करके, जहां से आपके खेत में पानी जा रहा है उस तरीके से भी आप ये दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल पानी के साथ भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें भी। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि सर ये 2 प्रोडक्ट तो ठीक है, अगर हम इसके साथ कोई तीसरा ऐड करना चाहें प्रोडक्ट तो कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको प्रयोग करें। एग्री गोल्ड को आप तीसरे उत्पाद के रूप में जोड़ सकते हैं एग्री ह्यूमिक और 82 के साथ। और जब फूल आने के या बालियां लगने के 15 से 20 दिन पहले आप प्रयोग कर रहे थे ह्यूमिक 82 को स्टेप नंबर 2 में, उसी में आप 100 ग्राम एग्री गोल्ड मिला के भी प्रयोग करवा सकते हैं।
फिर एक और क्वेश्चन था कि क्या हम धान की फसल में एग्रीमॉस लगा सकते हैं। अब पिछली जो ट्रेनिंग थी उसमें हमने मॉस का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि हमने ये कंसिडर करके बात की थी कि स्प्रे नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। बट अगर आप चाहें तो हाँ, एग्रीमॉस का भी प्रयोग आप करवा सकते हैं। बालियां आने के 15 से 20 दिन पहले इसका छिड़काव किया जाएगा, मतलब स्प्रे किया जाएगा, और 15 लीटर के टैंक में 20 ml एग्रीमॉस और साथ में 10 ml एग्री बीएससी मिला के हम प्रयोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि क्या हम बीज उपचार के लिए केवल एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। पिछली ट्रेनिंग में हमने बोला था कि ह्यूमिक और प्रोटेक्ट दोनों इस्तेमाल करना है, और उसके इस्तेमाल को लेके भी बहुत सारे डाउट्स आए थे कि कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम तक रखना है। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ एग्री ह्यूमिक के साथ भी बीज उपचार कर सकते हैं, प्रोटेक्ट नहीं भी ऐड करेंगे तो ठीक है। आप फर्स्ट टाइमर हो, पहली बार किसी को समझा रहे हो, आप उसको छोड़ सकते हो। आप 5 ml प्रति किलो बीज के लिए एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करवाइए। ये जो मेथड है इसको हमें अच्छे से समझना है। आमतौर पे जो किसान धान की नर्सरी लगाता है, नर्सरी में लगाने से पहले बीज को वो 12 घंटे 13 घंटे तक भिगोता है पानी में पूरी रात के लिए। तो जब उसने पानी में भिगोया बीज को, सुबह को बीज को निकाला पानी में से, जैसे आप फोटो नंबर 1 में देख रहे हैं, तो कुछ बीज ऊपर ऊपर तैरता रहता है, वो बीज खाली है, वो खराब बीज है, उसको हटा दिया जाता है। जो बीज नीचे बैठा हुआ होता है वो भारी बीज है, सही बीज है, उसको हम निकालते हैं। अब जैसे आप फोटो नंबर 2 में देख रहे हो, उस बीज के ऊपर हम एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करेंगे 1 किलो के लिए 5 ml, और उसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ेंगे, और अंकुरित होने के बाद फिर हम उसको नर्सरी में लगा लेंगे। सो ये मेथड हमें पूरा फॉलो करना है, और अंकुरित होने के बाद हम उसको नर्सरी में लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था कि सर हम तो बीज को भिगोते नहीं है, हम सूखा बीज प्रयोग करते हैं नर्सरी में। तो अगर आप सूखा बीज भी प्रयोग कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप उसको ह्यूमिक के साथ कोटिंग कीजिए और उसको नर्सरी में लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि यदि हमने बीज उपचार भी नहीं किया है और मिट्टी में भी प्रयोग नहीं किया है, तो नर्सरी में हम किस प्रोडक्ट का प्रयोग करवा सकते हैं। बीज उपचार भी नहीं किया है, नर्सरी की मिट्टी में भी नहीं डाला है, तो ऐसे केस में आप 15 लीटर के टैंक के साथ 20 ml एग्री ह्यूमिक और 5 ml एग्री बीएससी कम से कम मिला के आप स्प्रे करवा सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था कि नर्सरी में पौध पीली हो रही है तो किस उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है। अगर पौध पीली पड़ रही है तो हम वहाँ पे 15 लीटर टैंक में एग्री ह्यूमिक 20 ml, एग्री नैनोटेक 20 ग्राम और एग्री बीएससी 5 ml तीनों को मिला के 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करवा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो एक नॉर्मल केस है कि हमने मिट्टी में भी नहीं डाला था, हमने बीज उपचार भी नहीं किया था, तो हम क्या करें ताकि हमारी पौध अच्छी ग्रोथ कर जाए। बाई चांस पौध पीली भी पड़ रही हो और आपने पहले भी कुछ प्रयोग नहीं किया है या किया भी है, तो ऐसे केस में आप ह्यूमिक नैनोटेक 82 तीनों मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि हमने पहले से ही रोपण किया हुआ है, अब हम किस उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसान ने रोपाई भी कर दी है, आपने अभी तक अपना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, तो 1 एकड़ के खेत के लिए आप वहाँ पे 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल और 200 ml एग्री बीएससी को किसी भी खाद के साथ मिला के मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनाज की अगर बेहतर गुणवत्ता, आकार, वजन और चमक हमें चाहिए तो ऐसे में हम किस उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे केस में अनाज की या दाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जब दाना बनना स्टार्ट होता है बालियां आने के बाद, उस समय पे हम 15 लीटर के टैंक के साथ 30 ग्राम एग्री नैनोटेक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और 10 ml एग्री बीएससी ये तीनों प्रोडक्ट मिला के छिड़काव कर सकते हैं। ये 15 लीटर टैंक की डोज है। अगला क्वेश्चन है, अगर फसल को फंगस के रोगों से बचाना है तो किस उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे केस में सबसे अच्छा है कि या तो हम बीज उपचार कर लें एग्री प्रोटेक्ट के साथ, जो हमने पिछली ट्रेनिंग में भी डिस्कस किया था। तो हम बीज उपचार में ह्यूमिक के साथ ही प्रोटेक्ट मिक्स कर सकते हैं 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम। अदरवाइज हम मिट्टी में भी एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और रोपाई से पहले इसको मिट्टी में प्रयोग करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमें फसल में कोई फंगस का रोग दिखाई दे रहा है, आप कोई रोग देख रहे हो, तो हम किस उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे केस में आप एग्री प्रोटेक्ट 40 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम, एग्री 82 10 ml को 15 लीटर टैंक के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आवश्यकता हो तो आप इसको 5 दिनों के बाद दोहरा भी सकते हैं। यहाँ पे आमतौर पे एक और क्वेश्चन आता है कि हम गोल्ड की जगह ह्यूमिक प्रयोग कर सकते हैं क्या। यस, आपको गोल्ड नहीं मिल रहा है तो आप एग्री ह्यूमिक प्रयोग करवा सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज सिर्फ प्रोटेक और 82 का भी स्प्रे आप कर सकते हो। तो 2-3 तरीके हैं, कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं।
लास्ट में मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार प्रोडक्ट्स के नाम, उनका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और उनके पीवी के साथ छोड़े जा रहा हूँ। एग्री BSC 3x100 ml 270 रुपये है। एग्री ह्यूमिक जो 500 ml है वो 495 है। तो मतलब अगर हम दो बेसिक प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आइडिया लगा सकते हो 765 एक एकड़ में इतने से हमारा काम चल जाएगा और किसान को सारे रिजल्ट्स दिख जाएंगे जो हम उसको बताते हैं। वो अपना खाद भी कम कर पाएगा, पैदावार में बढ़ोतरी भी देख पाएगा, सारे रिजल्ट्स वो देख पाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके सुझाव हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि हम उसको फीडबैक की तरह ले सकें और इम्प्रूव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।